दोस्तों आपने चमत्कार तो बहुत देखे होंगे, यह भी सुना होगा कि हमारे आदिवासी लोगों के जो महापुरुष थे वो भी चमत्कारी थे, और ऐसे किंवदंतियां, ऐसे कहानियां भी आपने सुनी होगी। और उस कहानी के जरिए हम ये भी मानते हैं कि हमारे जो महापुरुष थे वो कुछ अलग थे। और यही बात आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी घातक है, क्योंकि आप जो विचारधारा पे चल रहे हो वो विचारधारा कभी ये नहीं कहती कि यहाँ पे कोई चमत्कार हुआ था, यहाँ पे कोई हमारे जो महापुरुष थे वो उड़ते थे या कहीं जमीन से निकले थे। और ऐसी बहुत सारी किंवदंतियों के घेरे में फंसा हुआ ये आदिवासी समाज। इस आदिवासी समाज के युवकों को ये समझना पड़ेगा कि हमारी विचारधारा क्या करती। और दोस्तों यही बेस पर आज का वीडियो है। आपको ये वीडियो इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिमाग के दरवाजे खोल देने वाला तर्क यहाँ पे बताया जाएगा। और दोस्तों यह तर्क सुनने के बाद आपको भी पता चलेगा कि असल में सभ्यता और विचारधारा क्या है। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अला ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों पहले आपको एक डेफिनेशन में बता दूं। वो डेफिनेशन ये कहती है कि पाप और पुण्य क्या है। आप जब जन्म लिया है तो आपके माँ बाप ने भी आपको सुनाया होगा, क्योंकि जो ये आधार है, ये आधार यहीं से आया है। पाप और पुण्य की डेफिनेशन आपको यह बताई गई है कि आप अगर धार्मिकवादी हो, रूढ़िवादी हो, आप समझ सकते हो धर्म को, आप मांस भक्षण कम करते हो तो आप एक धार्मिकवादी यानी पुण्यवान हो गए। लेकिन आप मांस भक्षण ज़्यादा करते हो या आप भगवान को नहीं मानते, आप धार्मिक प्रथा के नहीं हो, धार्मिक वृत्ति के नहीं हो, तो आप पापी कहलाओगे। ये दो, अभी आप कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे वाचक हैं मेरे वीडियो की देखने वाले लोग हैं जो नहीं, पाप पुण्य का एक अलग अर्थ होता है। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ये जो पाप पुण्य का अर्थ बताया गया है, इसमें एक अर्थ बहुत ज्ञान से बताया गया है। ये अर्थ वो है कि धार्मिक वृत्ति के और धर्म करते रहने वाले लोग कौन है। और ये डेफिनेशन वहां से आई है जो आपको पता नहीं है। जो हमारे युवक ये कहना चाहते हैं कि गलों में माला डालने से हम अगर सुसंस्कारी होते हैं तो आप अलग विचारधारा के चल रहे हो। दोस्तों यहाँ पे विचारधारा को मारने का काम सिर्फ और सिर्फ किताबों में इतिहास गलत लिखने का नहीं है। आपको ऐसा भी कह के डाइवर्ट किया जाता है, जैसे आप चंद्रपुर के हो तो आप वीर बाबूराव शर्मा के मानते हो, आप एक गोंड आदमी हो और आपको उनका इतिहास जो है उज्जवल इतिहास है। लेकिन कोई ये कह के बोलेगा कि बाबूराव शर्मा के में बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ थी जिस शक्तियों से वो मारते थे, तो ये आप विज्ञान से पाखंडवाद की तरफ जा रहे हो। आप नगर जिले के हो, राघोजी भांगरे को बहुत मानते हो, और कोई कहता है कि राघोजी भांगरे यहाँ से वहाँ उड़ के जाते थे, किसी को पता नहीं चलता था, यह तो एक बात हो गई। लेकिन यहाँ पे वो गायब होते थे, उनके पास दैवी शक्ति थी। यह विज्ञानवाद से पाखंडवाद का रास्ता है और यही रास्ता हमें अपनाना नहीं है। अगर ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर किसी भगवान के अवतार थे, अगर ये लोग कहते हैं कि महात्मा फुले किसी भगवान का अवतार थे, तो महात्मा फुले ने क्या कहा ये भी उनको मानना पड़ेगा। और ये लोग नहीं मानते। ये लोग ये देखते हैं कि किसी महापुरुष के विचारधारा को कैसे खत्म किया जाए, और किसी महापुरुष को अगर भगवान के सामने बिठाया जाए, भगवान बना के बिठाया जाए, तो उसकी विचारधारा खत्म होती है और फिर उसके आरती, धूपारती, पंचारती चलती है और वो भगवान में विलीन होते हैं। यही गेम हमारे पुरखाओं के साथ हमेशा खेला गया है और हमारे युवक जो इस बात को समझ नहीं पाते। भाइयों आप देख लो, आपकी जो संस्कृति सभ्यता है एक विचारधारा पे डिपेंड है। वो विचारधारा ये है कि नेचर जो कहेगा वो आप करोगे, नेचर के साथ रहोगे, नेचर के हर रूल को फॉलो करोगे। और नेचर कभी ये नहीं कहता कि आपके पुरखा चमत्कारिक थे, आपके पुरखा उड़कर आते हैं या आपके पुरखा को 4 हाथ थे। बिल्कुल यह विचार सरणी, विचारधारा को आप मानिए, और यह विचारधारा जब आपके दिमाग में चल जाएगी और समझ में आएगा कि यह विचारधारा क्या है, तो आप इस देश के इंडिजिनियस पीपल हो। लेकिन आपको, और ये जो महापुरुषों को किसी अवतार के खातिर या उनके चमत्कार के खातिर दिखाया गया है ना, ये आपको पहले झूठ साबित करना पड़ेगा, तभी आप एक विज्ञानवादी मार्ग की एक पहल कर सकते हो। और यह विज्ञानवादी मार्ग यह कहता है कि यहाँ का इंडिजिनियस पीपल, यानी जो जिसको किसी ग्रंथों में असुर, दास, दैत्य, पिशाच कहा गया है, ये किसी भी चमत्कार को आमंत्रण नहीं देता था। और यह मूल निवासी कंसेप्ट जो धरती जैसे चलती है, जो निसर्ग जैसे चलता है, उसके साथ ही चलने का एक मार्ग है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और खुलासा कर दूं, जो भगवान चमत्कार करते हैं,
जो भगवान चमत्कार पे विश्वास करते हैं, वो भगवान भी यहाँ का कोई तुरिया ने मूल निवासी आदमी मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो चमत्कार को इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो विज्ञान की तरफ चलता है। इसलिए गोंडियनों के, यहाँ के आदिवासियों के किसी भी पुरखा, इनको चमत्कार नहीं आता था। इसका एक कारण है कि वो यहाँ के इंसान थे, भगवान नहीं थे। और इंसान थे और इंसान जैसा जीवन यापन उन्होंने किया और इंसान को यहाँ पे मैसेज देने की कोशिश की। जैसे कि आप एक जानते हो कि फिर जादू कहाँ से आई? जादू देखिए, गोटुल यहाँ पे एक संस्था थी और गोटुल में बच्चों को जोग और तंत्री भी पढ़ाई जाता था। जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ा सा डीप में सुनिएगा। जोग और तंत्री पढ़ाई जाती थी। इसका मतलब आज का जो हिप्नोटिज्म हम कहते हैं वो था। बहुत सारे किंवदंतियों में ये पता चला है कि यहाँ पे गोंडवाना के जो लोग हैं उनको अगर जाके पूछा जाए कि आज अगर ये त्योहार है तो आने वाले 1 साल में वो त्योहार कौन से दिन पे आएगा, तो वो कुछ पत्थर यहाँ वहाँ रख के कैलकुलेशन करके आपको वो बताते थे कि इस दिन वो आने वाला ये जो त्योहार है वो इस दिन पे आएगा। ये कैलकुलेशन, ये हिप्नोटाइज, ये तंत्री, जोग, यह कोई चमत्कार नहीं है। यह चमत्कार नहीं है। आप अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे, आप अगर उसका सूक्ष्म अध्ययन करोगे तो वो आपको भी आ जाएगा। यानी हमारी जो संस्कृति में बताया गया है तंत्री, जोग, ये विद्याएं बताई गई है, यह विद्या है ना कोई चमत्कार है। और आपके एरिया के महापुरुष को कोई अपने कथाओं के अनुसार उनको उड़ना आता था, वो गायब हो जाते थे, अंग्रेजों में कहीं भी निकलते थे। ये जो बताया जाता है ना, इसके पीछे खास एक मकसद है कि आप इस चमत्कार के षड्यंत्र को मानो, और फिर आप चमत्कार मानोगे तो आपको पाखंड भी मानना पड़ेगा, और पाखंड मानोगे तो आप अपना वजूद खो दोगे। यह बहुत बड़ा सत्य हमसे छुपाया गया है। दोस्तों, आज से कभी भी कोई भी इतिहास पढ़ते टाइम आप ये ध्यान में रखिए कि आपकी विचारधारा क्या है। इस विचारधारा के विपरीत अगर आपको किसी किताब में कोई मेरे ख्याल से कोई भी आज उठ के किताब लिख रहा है तो उस किताब को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर उसमें इस विचारधारा को डाइवर्ट किया है तो कहीं ना कहीं उस आदमी का प्रोपेगेंडा बहुत गलत है। दूसरी एक बात बता दूं कि ऋग्वेद में गोंडवाना का, गोंड लोगों का उल्लेख क्यों नहीं आता, यह भी सवाल कमेंट में आया था। तो इस सवाल का जवाब देते देते मैं ये वीडियो ऑफ करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, जब यहाँ पे किसी आक्रमणकारी, बहुत सारे आक्रमणकारियों को यहाँ पे गोंडवाना के लोगों ने देखा है और महसूस किया है कि उनकी क्या होती है। जब यहाँ पे कोई आक्रमणकारी आता है, आक्रमणकारी आने के बाद वो पहले इस पे हमला करने की कोशिश करता है, इस सभ्यता को नष्ट कर अपनी सभ्यता डालने की कोशिश करता है। लेकिन ये तभी उसको सफल हो पाता है जब एक कोई राजा कमजोर हो। शायद हो सकता है कि 1-2 राजा को इन्होंने आक्रमण करके अपनी सत्ता स्थापित कर भी दी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गोंडवाना के सभी गंड राज्यों के राजा एकदम सभी ने अपनी सत्ता हस्तांतरित की, ऐसा तो नहीं है। हमारे ऐसे बहुत वैभवशाली राजा थे जिन्होंने अपने शौर्य को दिखाया और इन आने वाले आक्रमणकारियों को आने नहीं दिया। जब यहाँ पे आने के बाद इन्होंने ऋग्वेद की रचना की, उस काल में गोंडवाना का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, यानी डीप में गोंडवाना तक ये लोग पहुंच ही नहीं पाए। ये बाहरी, जब आक्रमण हुआ, ये बाहरी इलाकों में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। इतना बड़ा गोंडवाना और बाहरी जब ये वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश हुई, उस काल में अगर ऋग्वेद की रचना होती है तो कौन सा उल्लेख यहाँ पे इंडिजिनियस पीपल का आएगा। तो इसलिए दोस्तों, ऋग्वेद में मत ढूंढो, क्योंकि आपका जो उल्लेख है वो भी है, बहुत सारे लेखकों ने उसका भी, उन श्लोकों को भी अर्थपूर्ण बताया है, तो वो आगे की स्टोरी में बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, इनके पुराण ग्रंथों में यहाँ के मूल निवासी लोगों का वर्णन इसलिए बहुत कम आता है क्योंकि ये लोग आने के बाद जब इन मूल निवासियों से इनका पाला पड़ा, तब मूल निवासियों ने इनको जीतने नहीं दिया। और बात यही आती है कि तभी इस ग्रंथ की रचना की गई होगी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो दोस्तों, चमत्कार, 8 हाथ वाले, 4 हाथ वाले भगवान, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपके लिए विषकारक है, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है, यहाँ के मूल निवासी लोगों की जो विचारधारा है, वो विचारधारा स्पष्ट तौर पर विज्ञानवादी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यह विज्ञानवादी विचारधारा को अपनाए या फिर इस पाखंड की ओर चले जाए। तो ये दोस्तों आपके हाथ में है। लेकिन
मैं समझता हूँ कि यहाँ का मूल निवासी आदमी चमत्कार पे नहीं तो विज्ञान के रहस्य पे भरोसा करता है और विज्ञान के मूल तत्वों पे चलता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।